सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 65। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना, आदिशक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना कि हम सबके भीतर देवत्व का उदय हो। हम सबको उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनका प्रेम जो हर पल बरस रहा है, बस हम सब वो ग्रहण कर पाएँ और इस स्वाध्याय के माध्यम से जो भी हम सबको वो सिखाना चाहते हैं, जिस भी पद पे बढ़ाना चाहते हैं, हम सब बढ़ सकें। अब आगे गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं, अभी गुरुदेव कल समझा रहे थे आत्मबल की इम्पोर्टेंस, साधना की इम्पोर्टेंस, कि उच्च स्तरीय साधना से ही भावनाओं का ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। भावनाओं की बात यहाँ हो रही थी कि अंतःकरण है और अंतःकरण तक पहुँचना है तो उसके लिए फिर साधना करनी ही पड़ेगी। और उसमें गुरुदेव ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे कि किस तरह से श्री रामकृष्ण परमहंस महर्षि योगी अरविंद जी, इनकी साधनाओं ने सूक्ष्म में कितना बड़ा मेजर रोल प्ले किया, ये वही जान सकता है जिस पे वो अपना आवरण हटा दे, या अगर हम उन्हें पढ़ने की कोशिश करें। हालांकि गुरु का आवरण, गुरु जिसके सामने जितना रखेगा उतना ही उसको समझ में आ सकता है। आगे गुरुदेव इसमें समझा रहे हैं, विश्व का भावी नवनिर्माण मानवीय उत्कृष्टता के अभिवर्धन पर अवलंबित होगा। इसके लिए प्रेरक केंद्र कोई भी क्यों ना हो, उसे सहस्त्रों सहयोगियों की आवश्यकता पड़ेगी। वे भले ही ऊंची योग्यताओं के ना हो, पर आत्मिक उत्कृष्टता की विशेषता तो अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए। इन दिनों इस उत्पादन को सबसे बड़े कार्य माना जाना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि नवनिर्माण तो निश्चित रूप से होना है और श्रेय किसी को भी मिले, कोई भी, लेकिन कोई ये अकेला नहीं कर पाएगा और इसके लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास, हमारे पास कोई क्वालिटी ना हो, कोई क्वालिफिकेशन ना हो, लेकिन आत्मीयता का जो है विस्तार, वो इम्पोर्टेंट है। हमारे अंदर जो मूल भाव है वो प्रेम, करुणा, संवेदना, वो होना चाहिए। अगर वो है तो फिर हम इसमें एडमिशन लेने के लिए क्वालिफाई हो गए। किसमें एडमिशन? युग निर्माण में एडमिशन हमारा संभव है, लेकिन मूल गुण ये होने बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गुरुदेव ने पीछे बताया ना, अपने आप को किस वर्ग में हम देखते हैं, नर पिशाच गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया। और तो हम कौन सी कैटेगरी में हैं? क्या हम असुर की कैटेगरी में कि देवत्व की? ये हम खुद ही जान सकते हैं। पूर्व जन्मों की अनुपम आत्मिक संपत्ति जिनके पास संग्रहित है, ऐसी कितनी ही आत्माएं इस समय मौजूद हैं। पिछले कुछ समय से अनुपयुक्त परिस्थिति में पड़े रहने से इन फौलादी तलवारों पर जंग लग गई। इस जंग को छुड़ाने की प्रक्रिया युग निर्माण योजना के प्रस्तुत कार्यक्रमों के अंतर्गत चल पड़ी है। आशा करनी चाहिए कि अगले 3 वर्ष में यह प्रयोजन पूर्ण कर लिया जाएगा। इन दिनों जो व्यक्ति बिल्कुल साधारण स्तर के दिखाई पड़ते हैं, जिनसे किसी बड़े काम की संभावना नहीं मानी जा सकती, ऐसे कितने ही व्यक्ति असाधारण प्रतिभा और क्षमता लेकर कार्य क्षेत्र में उतरेंगे और नव निर्माण का महान कार्य, जो आज एक मात्र स्वप्न दिखाई पड़ता है, कल मूर्तिमान सच्चाई के रूप में प्रस्तुत करते परिलक्षित होंगे। ये तो हमें अपने आप से भी पूछ लेना चाहिए। हम सब लोग अपने 1 मिनट के लिए, अगर हम किसी भी गुरु तत्व से जुड़े हैं, इस किताब को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अपने 5 या 10 साल पुराना जीवन देखिए। क्या आपको उसमें कोई चेंज दिखाई दे रहा है पॉजिटिवली? यूजली हम कह देते हैं, गिल्ट भी आ जाता है, लेकिन अगर आपको अपने पिछले 5 साल 10 साल पुराने जीवन और आज के जीवन में कोई चेंज दिखाई दे रहा है और आपको लग रहा है कि आप गिलहरी का रोल या चींटी का रोल भी निभा पा रहे हो, तो ये केवल आपके गुरु की कृपा है और वो आप पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो योग्यता है। तो हमेशा एक ग्रैटिट्यूड वाला फीलिंग, थैंक यू वाला फीलिंग, और आगे करने के लिए ऐसा नहीं कि यहाँ रुक जाए, स्टॉप तो होना ही नहीं है कहीं। और उसको करने के लिए केवल साधना, उपासना, वो कंटिन्यू रखना है, जितना बन पड़े उतना करना है। और अगर आंसर हाँ मिल रहा है कि हाँ, पिछले 10 साल पहले जो जीवन था उससे तो बहुत बेहतर हो गया, अब मन शांत रहने लगा है, अब ईर्ष्या नहीं आती है, अब वो जो असुर वाली जो कैटेगरी वाले भाव थे वो कम हो गए और जो सतित्व वाले भाव थे जो गुरुदेव ने समझाए वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गए अंदर से, तो फिर यात्रा चल पड़ी है। आगे भी जिन्होंने चलाई वो आगे भी चला देंगे। मनुष्य के आवरण के भीतर प्रसुप्त स्थिति में एक प्रबल देवता विद्यमान है। सोई हुई स्थिति में, प्रसुप्त स्थिति मतलब सो गया है अंदर का देवता, लेकिन है, सबके अंदर है, निश्चित है, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है। हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं, तो देवता तो हम सभी मूल में देवता ही हुए ना फिर। लेकिन सो गया है क्योंकि ऊपर से संस्कार की परतें जम गई हैं, बहुत सारे लेयर्स जम गए हैं। इसे जगाया जा सके तो फिर असंभव जैसी कोई बात शेष नहीं रहेगी। देवत्व के जागरण का हमारा वर्तमान अभियान संसार का भावनात्मक नवनिर्माण करने में सफल होकर रहेगा, क्योंकि उसका आधार उथले ओछे प्रचार उपकरण नहीं,
वरन आत्मशक्ति के वही प्रयोग होंगे जो समय समय पर असंख्य बार सफल होते रहे हैं। अब गुरुदेव उन उपयोगों की बात कर रहे हैं कि हमें गुरुदेव ने बोला आत्मबल बढ़ाना है, आत्मबल स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे? ये तो सॉल्यूशन की बात है, लेकिन इस कितना, मैं तो ये बहुत बार फील करती हूँ कि बहुत चीजें करने का मन करता है, हो जाए, मतलब भावना के स्तर पे आ जाती है, क्योंकि भावना उसने दे दी, उस प्रभु ने कृपा से आपके भीतर निष्कलंक अवतार ने अपना भाव प्रवाह डाल दिया। अब वो फिर बीच में वो संग्राम चलने लगता है असुरता का, और वो भाव प्रवाह होते हुए भी कई बार आसुरी शक्तियां अपने भीतर जो है वो जागृत हो जाती हैं, और फिर एक अंदर महाद्वंद चलता है। तो कभी सत्य जीतेगा और कभी जो है तमस ऊपर ओवरटेक कर लेता है। तो फिर बड़ा दुख होता है कि भगवान ने जो एक एक्चुअली कहना चाहिए अपने गुरु के तप का अंश वेस्ट हो गया। ऐसा लगता है कई बार कि उनके तप का अंश वेस्ट हो गया। उन्होंने एक भाव प्रवाह दिया और उसमें कदम बढ़ाया जा सकता था, लेकिन नहीं बढ़ा। फिर बड़ा मन दुखी होता है, लेकिन ये दुख उस सीमा तक पहुंच जाए कि तमस जीतने ना पाए आगे। ये जो आर्थ पुकार है, और ये बस साधना की शक्ति समझ में आती है। जब रूपी साबुन घिसते रहें पूरे मन से, पूरे दिल से, निष्काम भाव से, तो शायद रास्ते निकल जाएं, रास्ते खुल जाएं। अब एक नया टॉपिक ले रहे हैं गुरुदेव, इसमें क्या समझा रहे हैं? देवत्व के जागरण की सौम्य साधना पद्धति। अरे वाह! इसमें गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि हमारे भीतर के देवत्व को जागना है, तो उसके लिए सबसे सौम्य मतलब सॉफ्ट साधना पद्धति क्या हो सकती है, तो उसका गुरुदेव बेस समझा रहे हैं यहाँ पे। इसको पढ़ते हैं। जड़ और चेतन तत्वों के संमिश्रण से बने मनुष्य की स्थूल शारीरिक व्यवस्था तो एक सीमा तक लोगों ने जानी है, और आहार विहार की अनुकूलता उपलब्ध कर स्वस्थ एवं सुंदर बनाने का यथासंभव प्रयत्न किया, किंतु चेतन तत्व कि सूक्ष्म और कारण शरीर की व्यवस्था कैसे रखी जाए, इसको कोई विरले ही जानते हैं। इस ज्ञान के अभाव में मानव जीवन के द्वारा उपलब्ध हो सकने वाले महत्वपूर्ण लाभों से हम प्राय वंचित रह जाते हैं। देखिए गुरुदेव बता रहे हैं कि इस बॉडी तो हमें दिख रही है, वैसे गुरुदेव ने इस शरीर को, अगर हम पुस्तक पढ़ें व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, उसके ऑडियोज भी रिकॉर्डेड हैं, सुप्रिया दीदी ने करे हैं, उनको एक्सप्लेन किया है। उसमें गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया है कि हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। और अगर मोटा मोटा समझें तो स्थूल शरीर तो ये बॉडी है, हमें दिखाई दे रही है, और हम अपना मैक्सिमम टाइम इस बॉडी पे ही खर्च कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम इस बॉडी पे खर्च कर रहे हैं। अगर हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे 24 आवर्स में से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम 1 घंटा भी अपनी आत्मा के लिए नहीं निकालते होंगे, और 20-22 घंटे इसी में खाना, सोना, जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, हम धन उपार्जन भी कर रहे हैं, तो सब कुछ स्थूल शरीर के लिए हो रहा है। और उसमें भी अब तो ये स्थिति आ गई है कि इसका भी ध्यान ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि आहार अच्छा नहीं रह गया है। आहार हमारा ऐसा हो गया, कुछ भी खा रहे हैं, जो भी मना है वो खा लिया, सोचा ही नहीं खाते हुए। तो इसका भी ध्यान, ये तो नॉलेज है, ये पता होते हुए भी इसका ध्यान नहीं रख पा रहे। दूसरा सूक्ष्म शरीर, अगर मोटा मोटा समझें, गुरुदेव इसको डिटेल में समझाएंगे, तो हमारे विचार, थॉट्स, जो भी विचार आ रहे हैं वो सूक्ष्म शरीर उसका केंद्र है, वहां से आ रहे हैं। और तीसरा है कारण शरीर, मतलब जो आत्मा के सबसे क्लोज है, वो है हमारी फीलिंग्स। आत्मा के मूल गुण वहीं छुपे बैठे हैं, कौन सा? कारण शरीर में। तो इसको गुरुदेव किस तरह समझा रहे हैं वो पढ़ते हैं। मानुषी अस्तित्व को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। अध्यात्म शास्त्र में मनुष्य के 3 शरीर बताए गए। जिस प्रकार केले के तने को चीरने में उसमें एक परत के अंदर दूसरी परत निकलती है, प्याज के छिलके को खोलें तो उसके भीतर छिलका और भीतर छिलका निकलता है, उसी प्रकार आंखों से दिखने वाले रक्त मांस से बने स्थूल शरीर के भीतर एक कारण शरीर का अस्तित्व विद्यमान है। जिस प्रकार हम शरीर के ऊपर बनियान और उसके ऊपर जैकेट पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा ने भी अपने ऊपर उपरोक्त 3 आवरण धारण किए हुए हैं। अब ये आत्मा के 3 लेयर्स हैं, और इसको ना जब मैंने पेरेंटिंग के सेशंस किए थे अंकुर भाई के थ्रू, वो बहुत सुंदर एक्सप्लेन करते हैं इन तीनों को, व्हाट एम आई को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने सत्संग में भी समझाया था, और बहुत सुंदर, मतलब ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि बिल्कुल अंदर तक चला जाता है, अंदर तक उतर जाता है। आगे इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं, स्थूल शरीर वह है जिसमें हमें खाने, सोने, चलने, बोलने आदि की क्रियाएं संपन्न करते हैं, जो माँ के पेट से आरंभ होता है और शमशान से समाप्त हो जाता है। संसारिक जीवन इसी से चलता है। रोटी कमाने, शुभ अशुभ कर्म करने, इंद्रिय सुख भोगने आदि प्रयोजन इस शरीर से पूरे होते हैं। इसके संबंध में बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त कर ली गई हैं। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हमारी बॉडी स्थूल शरीर, क्या गुरुदेव समझा रहे हैं, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 4 वर्गों में विभाजित अंतःकरण मनुष्य का एक प्रकार का सूक्ष्म शरीर है। विचारणा, प्रतिभा, स्फूर्ति, आकांक्षा, अभिरुचि, क्रीड़ा जैसी मानसिक गतिविधियां इसी शरीर में सन्निहित होती हैं। मतलब मोटे तौर पे थॉट्स, हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों को मिला के बना
और मोटे सौन पे क्या हो गया, थॉट्स हो गए। यूं आवरण स्थूल शरीर में दूध में घुले हुए घी की तरह समाविष्ट है, फिर भी इसका प्रधान स्थल मस्तिष्क ही माना गया है। और अगर वैसे देखा जाए तो मस्तिष्क बॉडी में एग्जिस्ट कहाँ करता है, एवरी सेल हैज इट ओन माइंड। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर आपको किसी शरीर के किसी पार्ट पे इरिटेशन हो रहा है या ईचिंग हो रहा है तो आपका हाथ ऑटोमेटिक वहां जाएगा और खुजा देगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको अलग से इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ेगा, अरे हाथ तुम उठो और वहां जाओ। इसका मतलब हैंड हैज हिज ओन मेमोरी, हाथ के हर सेल में अपनी एक मेमोरी है। और मन में भावनाएं, मन में कुछ मन है ना, कोई एक एंटिटी तो है मन, तो ये मन ही माइंड है एक तरह से। अगर देखा जाए मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और चित्त में क्या पड़े हैं, चित्त में सारे संस्कार पड़े हैं। और अहंकार वही फॉल्स आइडेंटिटी, मतलब एक अच्छा अहंकार भी होता है पर अभी तो फॉल्स आइडेंटिटी में हम लोग फंसे पड़े हैं। आगे गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं, तीसरा कारण शरीर आत्मा के अति समीप होने के कारण उच्च स्तरीय दिव्य भावनाओं का आधार है। उसमें केवल भावनाएं संचरित होती हैं, जिनका आंतरिक अंतःपतन अत्यधिक हो चुका है। उनको छोड़कर शेष सभी के कारण शरीर में दया, प्रेम, करुणा, सेवा, संवेदना, धर्म, कर्तव्य, संयम और उच्च भाव उठते रहते हैं। जिनने दुष्टता में परिपक्वता प्राप्त कर ली है, उन्हीं के कारण शरीर नर पिशाच जैसी कनपटी, मार बाबा जैसी कुचेष्टाएं करने पर सहमत हो जाते हैं। अब यहाँ आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। गुरुदेव कारण शरीर को बता रहे हैं आत्मा के सबसे क्लोज्ड और भावनाओं का मूल केंद्र। और एक किताब है लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड्स, उसको पढ़ो तो उसमें लिखते हैं कि जब आत्मा की पुकार हम बार बार सुनना मना कर देते हैं ना, तो फिर वो डोरमेंट हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं हम एक टाइम पे आके। अंदर से हम कुछ गलत कर रहे हैं, आत्मा बता रही है ये मत करो, अंदर से कोई होता है, हम कहते हैं आत्मा बता रही है, बट वो आपकी भावनाएं हैं, वो जो आत्मा के क्लोजेस्ट बता रहा है कि ये काम उचित नहीं है करना, फिर भी हम करते जा रहे हैं। तो एक समय पे आके उसकी आवाज़ सुनाई आना बंद हो जाती है। वो तो आत्मा तो हमेशा बताएगी, पर हम लोग बहरे हो जाते हैं। तो गुरुदेव वही बोल रहे हैं कि ये जो नर पिशाचे हैं, जिनको वो बहरे हो गए हैं उस आवाज़ के प्रति, वो भीतर झांक के देख ही नहीं रहे, अपने साथ बैठ ही नहीं रहे कि हम किस पल क्या कर्म कर रहे हैं। और गुरुदेव ने इसलिए 3 शरीर बहुत स्मॉल में यहाँ समझाए हैं, पर इनको डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो तो व्हाट एम आई बहुत अच्छी किताब है इसके लिए, आप उसके ऑडियो भी सुन सकते हैं। उसमें गुरुदेव ने बहुत सुंदर इनका एक्सप्लेनेशन दिया है। संदीप भाई से रिक्वेस्ट रहेगी कि उसका जो है व्हाट एम आई का जो लिंक है यहाँ पे, प्लेलिस्ट लिंक, उसको पोस्ट कर दे। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और गुरुदेव से प्रार्थना, हमारे इष्ट से प्रार्थना कि हम सभी के भीतर देवत्व का उदय हो। इसी के साथ शांति का भाव। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।